जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 11 फरवरी। 11 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के, उसे हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरे देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिहार। साथियों, हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने किसानों को आपदा के आने से पूर्व सूचना देने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया है, जिसका नाम है साथियों नीतीश फॉर फार्मर, जो कोई भी आपदा आने के पहले किसानों को सूचना दे देगी। साथियों, बिहार, तो बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की कैपिटल है साथियों पटना, और वर्तमान में जो सीएम है वो है नीतीश कुमार। अगर गवर्नर की बात करें साथियों, तो राजेंद्र आर्लेकर वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 243 सीटें हैं, और अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो टोटल 16 यानी 16 सीटें हैं। साथियों, अभी हाल ही में बिहार राज्य में मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं त्रिपुरारी शरण जी। एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है साथियों वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कयाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। साथियों, अरुणाचल प्रदेश तो जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कैपिटल है ईटानगर, और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो हैं कैबिनेट त्रिविक्रम पटनायक, और सीएम जो हैं साथियों पेमा खांडू हैं। अगर लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो 2 सीट लोकसभा की है, विधानसभा की टोटल 60 यानी 60 सीट है, और अगर राज्यसभा की बात किया जाए टोटल 1 सीट है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अभी हाल ही में साथियों आदि केकर और हस्त निर्मित कालीन को जीआई टैग भी मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने पेस उपग्रह लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, नासा, इसरो, एसबीआई या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नासा। नासा ने साथियों अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है। साथियों, अगर नासा का फुल फॉर्म जाने, पूरा नाम क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात किया जाए, इसका हेडक्वार्टर है साथियों वाशिंगटन डीसी। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, फिजी, पपुआ न्यू गिनी या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिजी और पपुआ न्यू गिनी दोनों देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उसी से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जाएगा। साथियों, अभी तक 48 प्लस देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे मोदी को मिला हुआ है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 48 देशों से अधिक देशों का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है मिला हुआ है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन या ये सभी? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। साथियों, अभी हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ साथ इन्हीं तीनों को भी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। साथियों, अभी तक टोटल इसके पहले 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगर इसमें 5 और जोड़ दिया जाए, टोटल 53 लोगों को
भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे नई दिल्ली पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? फ्रांस, सऊदी अरब, चीन या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। साथियों सऊदी अरब को नई दिल्ली पुस्तक मेले में सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। अगर सऊदी अरब की बात किया जाए साथियों, वहाँ की कैपिटल है रियाद और जो करेंसी है वहाँ की साथियों सऊदी रियाल है। अगर किंग की बात किया जाए, सलमान बिन अब्दुल अज सऊद जो है साथियों वहाँ के किंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के साथियों ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रवि कुमार झा, नरेंद्र कुमार यादव या नवीन तहलियानी या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र कुमार यादव को अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो एक IRS ऑफिसर हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 8 मार्च, 5 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। साथियों अगर फरवरी माह के सभी इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, एक रिपीट के लिए हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जिससे आप सभी साथियों को अच्छे से याद हो जाए। साथियों 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। 2 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया। 4 को साथियों विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। 6 को साथियों सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया। 10 फरवरी को साथियों विश्व दलहन दिवस, साथ में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। सारे टॉपिक, सारे पॉइंट याद रखिएगा, कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी साथियों का जैसा सपोर्ट रहेगा, प्यार रहेगा, हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर हो जाए। साथियों का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।